तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर करें। तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद का हिंदुइज्म चैप्टर और आगे पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे दिस इज़ द डायरेक्ट एंड डेमोस्ट्रेटिव एविडेंस। यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट और प्रायोगिक तौर पर प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष और प्रायोगिक तौर पर प्रमाण है ना। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब है जिसका आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट और डेमोस्ट्रेटिव एविडेंस है, ये प्रमाण है। क्या प्रमाण है? इससे पहले जो क्वेश्चन उठा था, स्वामी विवेकानंद ने एक क्वेश्चन उठाया था कि वाई आई डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग ऑफ माई पास्ट लाइफ। मैं अपने पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें याद क्यों नहीं रख सकता? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली सरफेस ऑफ मेटल ओशन। जो चेतना है वह समुद्री सागर का एकमात्र सरफेस है, सतह है, और इसकी विद इन इट्स डेप्थ, इसकी जो गहराई है, इसमें जो है बहुत सारे अनुभव क्या पड़े हुए हैं। तो उन अनुभवों को आपको क्या करना है? महसूस करना है। ट्राई एंड स्ट्रगल दे वुड कम अप, ऐसा कहा था उन्होंने, है ना। तो उसी बात को आगे कह रहा हूँ कि दिस इज़ द डायरेक्ट एंड डेमोस्ट्रेटिव एविडेंस, या बिल्कुल डायरेक्ट और डेमोस्ट्रेटिव यानी जिसका आप प्रदर्शन कर सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से ये प्रमाण है। वेरिफिकेशन इज़ द परफेक्ट प्रूफ ऑफ थ्योरी। अच्छा, किसी का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, सिद्धांतों का वेरिफिकेशन यानी प्रमाणन करना, है ना, वो क्या है? डायरेक्ट परफेक्ट प्रूफ है। किस चीज़ के लिए? वेरिफिकेशन इज़ द परफेक्ट प्रूफ ऑफ थ्योरी। थ्योरी का परफेक्ट प्रूफ क्या है? वेरिफिकेशन, उसका वेरिफिकेशन किया जाना किसी चीज़ का, तभी तो उसका डायरेक्ट प्रूफ मिलेगा हमें, है ना। तो हेयर इज़ चैलेंज। तो आप स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि हेयर इज़ चुनौती, या चुनौती है थ्रोन टू द वर्ल्ड बाय ऋषिज। हमारे ऋषियों ने दुनिया को क्या किया? चैलेंज किया। थ्रोन टू द वर्ल्ड को, विश्व को चैलेंज किया। और उन्होंने कहा, ऋषियों ने कहा कि वी हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट बाय विच द वेरी डेप्थ ऑफ ओशन ऑफ मेमोरी कैन बी स्टर्ड अप। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ऋषियों ने दुनिया को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हमने वो सब चीज़ें प्राप्त कर लिए, डिस्कवर कर लिए। द सीक्रेट, वो सारी जो सीक्रेट है, गुप्त जो चीज़ है, बाय हुईच, जिससे क्या होता है? वेरी डेप्थ, यानी वेरी डेप्थ का मतलब वो गहराई, ऑफ ओशन ऑफ मेमोरी, यानी पिछली बात जो हमने कही थी कि मेमोरी में हमें पास्ट, अपने पूर्व जन्मों का याद क्यों नहीं रहता। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि ऋषियों ने दुनिया को चैलेंज किया कि हमने वो चीज़ें खोज दी है जो याददाश्त की जो गहराई है, उसमें कहीं छिपी हुई जो बात रहती है ना, वो हमने खोज ली है ना। द ओशन ऑफ मेमोरी कैन बी स्टर्ड अप, यानी जो ओशन ऑफ मेमोरी है ना, समुद्र है जो स्मृति का, उसको क्या किया जा सकता है? ऊपर लाया जा सकता है, स्टर्ड अप। अब इसके लिए करना क्या होगा? ट्राई करना होगा। ट्राई मतलब प्रयास करना होगा। यू वुड गेट अ कंप्लीट रेमिनिसेंस ऑफ योर पास्ट लाइफ। और आप क्या प्राप्त करेंगे? कंप्लीट रेमिनिसेंस का मतलब पूरी जो स्मृति है, रेमिनिसेंस का मतलब स्मृति, अपने पुनर्जन्म की, पूर्व जन्म की, आप इन सबको प्राप्त कर लेंगे। सो देन द हिंदू बिलीव्स दैट देयर इज ए स्पिरिट। तो हिंदू ये बिलीव करता है कि आप जो एक आत्मा है, हिम, जिसे जो है मतलब वहाँ एक आत्मा होती, कहाँ मतलब इस जो हमारे अंदर है, और इसको जो है हिम द सोर्ड कैन नॉट बी पायर्स, उसको जो है तलवार काट नहीं सकती। पायर्स मतलब छेद नहीं कर सकती, काट नहीं कर सकती, है ना। हिम द फायर कैन नॉट बर्न, और ना ही उसे आग जला सकती है ना। नैनम छिद्राणी, क्या है वो? नैनम छिद्रंती शस्त्राणी, ऐसा कुछ है ना। नैनम ददति पाव का ऐसा कुछ श्लोक है ना। तो वही है ये। हिम द वाटर कैन नॉट मेल्ट, और ना ही उसे पानी भिगो सकता है। हिम द एयर कैन नॉट ड्राई, है ना ही उसे पानी भिगो सकता है और हवा सुखा सकती है। द हिंदू बिलीव्स दैट एवरी सोल इज सर्किल। अब हिंदू क्या बिलीव करता है कि प्रत्येक जो आत्मा है वो एक किसकी तरह है? एक सर्किल की तरह है, वृत्त की तरह है ना। और जिसकी सर्कमफेरेंस का मतलब है परिधि, इज़ नो वेयर, जिसकी परिधि कहीं है ही नहीं भाई, है ना।
कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये बच्चों कि मान लीजिए ये सर्किल है ना, तो ये क्या है हमारे पास सॉल है ना, क्या है सॉल है ये, और इसकी जो परिधि है ये है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब ये अनंत है ना। तो ये जो पॉइंट है ये हमारी सॉल है, और इससे जो इसकी जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस क्या होगी, परिधि है ना, तो परिधि की कोई क्या है लिमिट नहीं है ना। तो आइए आगे बात करते हैं। आगे बात में आगे देखते हैं हम कि बट हु सेंटर इज लोकेटेड इन द बॉडी। अब ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर कहाँ है, बॉडी के अंदर है ना। हमारी आत्मा क्या है, इस बॉडी के अंदर है ये वाला सेंटर, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं उसके लिए परिधि है वो कहाँ है, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो आगे बात करते हैं, सेंटर कहाँ लोकेटेड है, इन द बॉडी, बॉडी के अंदर है ना। और डेथ मीन्स कब होगा, देखो दैट डेथ मीन्स द चेंज ऑफ सेंटर फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। अब हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई, तो मृत्यु नहीं होती, मृत्यु क्या है, मृत्यु है ही नहीं, बल्कि सॉल क्या करती है, डेथ का मतलब है कि वो सॉल मतलब आत्मा अपना क्या करती है, सेंटर चेंज करती है फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, यानी एक प्राणी से दूसरे प्राणी में अपना सेंटर चेंज करती है। वो मरती नहीं है आत्मा, क्योंकि यहाँ कहा गया कि उसे ना तलवार काट सकती है, ना ही उसे आग जला सकती है ना। अब देखिए यहाँ पर, नॉट इज़ द सॉल बाउंड बाई कंडीशन ऑफ मैटर, है ना। तो जो आत्मा है ना, वो मैटर यानी हमारा शरीर, उसकी कंडीशन पर निर्भर नहीं करती, वो जब चाहे तब निकल सकती है। इन इट्स वेरी इसेंस, कुल मिला के इसेंस का मतलब सारांश, कुल मिला के बात कहीं, इट इज़ फ्री, यह स्वतंत्र है, अनबाउंडेड है ना, स्वतंत्र है, किसी से बंधी हुई नहीं है, पवित्र है, होली है, प्योर है, शुद्ध है, और परफेक्ट है, पूर्ण है। बट सम हाउ क्या होता है, किसी प्रकार क्या होता है, सम हाउ का मतलब किसी प्रकार, ऑफ अदर किसी अन्य प्रकार से जो है ना, सम हाउ ऑफ अदर का मतलब किसी अन्य प्रकार से क्या होती है कि इट फाइंड इट सेल्फ, ये अपने आप को क्या पाती है, टाइट डाउन, इसको बंधी हुई पाती है टू द मैटर, है ना। मैटर यानी शरीर से ये क्या करती है, अपने आप को बंधी हुई महसूस करती है, और थिंक ये सोचती है कि इट सेल्फ एज ए मैटर, वो सोचती है कि मैं खुद ही क्या हूँ, आत्मा हूँ, और सॉरी मैटर नहीं, मैं खुद ही शरीर हूँ, है ना। वाई शुड द फ्री परफेक्ट एंड प्योर बीइंग दस अंडर द थ्रेड ऑफ मैटर। अब बताओ क्यों होना चाहिए, जो आत्मा फ्री है, पूर्ण है ना, शुद्ध है, उसको एक थ्रेलडम का मतलब एक गुलाम, मैटर का गुलाम क्यों होना चाहिए उसे, शरीर का गुलाम क्यों होना चाहिए उसे, इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ये प्रश्न है, इसका आंसर देते हैं स्वामी विवेकानंद। हाउ कैन परफेक्ट सॉल बी डिल्यूटेड इन द बिलीव दैट इट इज़ इम्परफेक्ट। अब बताओ जो आत्मा परफेक्ट है पहले से ही, है ना, वो डिल्यूटेड का मतलब क्यों भ्रमित होती है ऐसा, इस विश्वास में कि इट इज़ इम्परफेक्ट या अपूर्ण है। वी हैव बीन टोल्ड दैट हिंदू सर्क द क्वेश्चन एंड से नो सच क्वेश्चन कैन बी देयर। अब हमें ये कहा जाता है, हमें ये कहा गया कि हिंदू जो है सर्क द क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चन से कतरा जाता है, सर्क द क्वेश्चन मतलब कतरा जाता है, और ये कहता है से नो सच क्वेश्चन कैन बी देयर, मतलब इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। किस तरह क्वेश्चन कि जो ये डिल्यूडेड है, जो परफेक्ट आत्मा है, ये अपने आप को क्यों बिलीव करती है कि ये परफेक्ट नहीं है ना, इम्परफेक्ट है। तो सम थिंकर्स कहते हैं वांट टू आंसर इट, कुछ लोग इसको आंसर भी देना चाहते हैं, और वो कहते देते हैं इट बाय पॉजिटिंग वन और मोर क्वासी परफेक्ट बीइंग। वो क्या करते हैं, क्वासी परफेक्ट का मतलब जो अर्ध पूर्ण है। अब वो किसी बड़े का एग्जाम्पल दे देंगे, मतलब ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दे देंगे, मतलब स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ लोग, सम थिंकर्स क्या कहते हैं, कुछ लोगों का नाम ले लेते हैं कि इस तरह का चरित्र होना चाहिए, इस तरह की पूर्ण आत्मा ऐसी होती है। वो क्या करते हैं, यूज बिग साइंटिफिक नेम्स टू फिल द गैप। वो बड़े बड़े साइंटिस्टों का नाम लेती है ना, वो थिंकर जो है बड़े बड़े साइंटिस्टों का नाम लेती है कि ऐसा होती है पर पूर्ण आत्मा, है ना। बाय नेमिंग इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग। अब किसी का नाम लेने से व्याख्या थोड़ी नहीं हो जाती,
द क्वेश्चन यूज बिग रिमेन्स द सेम, और क्वेश्चन तो वैसे ही रहता है, हाउ कैन अ परफेक्ट बिकम क्वासी परफेक्ट। अब बताओ, जब आत्मा पूर्ण है तो अर्धपूर्ण क्यों होगी, किसी अन्य अर्धपूर्ण जैसे पुरुष की क्यों होगी ना। हाउ कैन द प्योर द एब्सल्यूट चेंज इवन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ इट्स नेचर। तो कैसे वो जो शुद्ध है, जो निरपेक्ष है ना, चेंज परिवर्तित होती है, इवन अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में इसकी प्रकृति में कैसे चेंज हो जाती है। बट द हिंदू इज सिंसियर, इन सब क्वेश्चन के लिए हिंदू बहुत गंभीर है। ही डज नॉट वांट टू टेक शेल्टर अंडर सोफिस्ट्री, मतलब वह जो है, जो हिंदू है वो ये सोफिस्ट्री का मतलब है मिथ्या, कुछ बेतुकी बातें है ना, उनका शरण नहीं लेना चाहती। शेल्टर का मतलब शरण नहीं लेना चाहता है। ही इज़ ब्रेव टू इनफ द फेस द क्वेश्चन, उसके पास वो बहादुर है ना, इस को फेस द क्वेश्चन मतलब प्रश्न को फेस करने के लिए इन अ मैनली फैशन, एक पुरुष की तरह है। अब ये क्वेश्चन ये थोड़ा एक्स्ट्रा छपा हुआ है, यहाँ पे डबल छप गया, तो यहाँ से नहीं पढ़ना है आपने अब यहाँ पढ़ना है आपने। ही इज़ ब्रेव, फिर से वही आगे यहाँ पे, तो यहाँ से पढ़ना है। डेथ मीन्स ओनली द चेंज ऑफ सेंटर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, है ना। तो हिंदू क्या कहता है, डेथ मीन्स का क्या मतलब है, अगर मृत्यु है तो इसका मतलब है चेंज ऑफ सेंटर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। डेथ का मतलब है कि शरीर तो नष्ट हो गए लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी, है ना। द प्रेजेंट इज डिटरमाइंड बाय आवर पास्ट एक्शन, और जो हमारा वर्तमान है, प्रेजेंट है, वो किससे निर्धारण होता है उसका, आवर पास्ट एक्शन, हमारे पूर्व कर्म से। फ्यूचर बाय प्रेजेंट, जो भविष्य होगा वो हमारे वर्तमान से निर्धारित होगा। द सोल विल गो ऑन इवॉल्विंग अप, तो जो आत्मा है वो कभी ऊपर जाएगी, इवॉल्विंग मतलब उसका विकास होगा ऊपर, कभी रिवर्टिंग बैक, कभी वापस आएगी, फ्रॉम बर्थ टू बर्थ या डेथ टू डेथ, मतलब कभी उसका अच्छे इवॉल्विंग अप, और रिवर्ट बैक का मतलब कभी ऐसे शरीर में जाएगी, इवॉल्विंग अप मतलब अच्छे शरीर में जाएगी, कभी ऐसे शरीर में जाएगी जो क्या है, थोड़ा लोअर कैटेगरी का शरीर है ना, और बर्थ टू बर्थ, डेथ टू डेथ, ये जाती रहेगी, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे देखिए आप, बट देयर इज़ अनदर क्वेश्चन। अब क्या है, एक अन्य क्वेश्चन है। अन्य क्वेश्चन ये है भाई साहब कि इज़ अ मैन अ टीनी बोट इन टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब है भाई समुद्री तूफान, है ना। तो क्या मनुष्य एक, ये जो सब बातें पीछे हुई, तो उस हिसाब से तो मनुष्य एक टीनी बोट, एक छोटी सी नाव के समान है जो एक समुद्री तूफान में है, फंसी हुई है। रेज्ड वन मोमेंट ऑन फोमी क्रेस्ट ऑफ बिलो एंड डैश डाउन टू द यंग चेस्ट द नेक्स्ट। इसका मतलब है कि रेज्ड वन मतलब उड़ जाती है एक क्षण जो है, ऑन द फोमी क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब सीट्स जो है, बिलो यानी जो तूफान है, जो समुद्री लहर है, उसके एक टाइम आदमी जो है ऊपर उठ रहा है, ऐसा फंसा हुआ कहीं। क्या मनुष्य इस तरह है समुद्री तूफान में जैसा फंसा हुआ है कोई, है ना, कि एक टाइम वो जो है ऊपर उठ रहा है उस लहर में, एक टाइम जो है डैश डाउन यंग चस मतलब नीचे धकेल दिया जा रहा है, डैश मतलब धकेल दिया जा रहा है नीचे गहरी खाई में, चास मतलब चेस का मतलब है खाई, नेक्स्ट। और कभी कभी ऐसा हो रहा है, मान लीजिए कि रोलिंग टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, कभी कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, एट द मर्सी ऑफ गुड एंड बैड एक्शन, यानी मर्सी उसकी दया से, जो आपने अच्छे कर्म किया है या बुरे कर्म किए हैं, क्या उससे आदमी इधर उधर ये समुद्री तूफान जैसे फंसा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या इंसान, हैं क्या ऐसा है कि पावरलेस, हेल्पलेस, रैक इन द एवर राइजिंग एवर क्रशिंग अनकम्प्रोमाइज करंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब है कि कारण और प्रभाव, जो आपने किया है कर्म, क्या उसके वजह से आदमी अनकम्प्रोमाइजिंग करंट मतलब जहाँ समझौता नहीं होता, क्या ऐसे जगहों में फंसा हुआ है, कहीं पर कुचल दिया जा रहा है, कहीं पर वो जो है शिकार हो रहा किसी चीज़ का, तो क्या इस तरह है वो हेल्पलेस है ना, पावरलेस है ना। तो क्या इस तरह है ना। अ लिटिल मोथ का मतलब है बच्चों एक कीड़ा, है ना, एक छोटा सा कीड़ा है इंसान। प्लेस अंडर द व्हील ऑफ कॉसेशन, क्या मनुष्य एक छोटा कीड़ा है
हैं, जो रखा हुआ है कि भाई तू जो काम करे, कॉसेशन मतलब कारण कर्म जो भी है, तो जो आपने काम किया है उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा, वही वाली बात। विच रोल्स ऑन क्रशिंग एवरीथिंग, है ना। क्या मनुष्य इस तरह पड़ा हुआ है ना, एक छोटे कीड़े की तरह है जो कभी भी जो है रोल हो जाता है ना, कभी क्रश कर दिया जाता, क्रश मतलब कुचल दिया जाता है, एवरीथिंग, है ना। क्या मनुष्य इस तरह है ना, जैसे वो कहीं पर भी कुचल दिया जाता है ना, अपने रास्ते में। और नोट वे वेट नॉट फॉर द विडोज टेयर देन ऑर्फन क्राई, है ना। और उसको इस बात की चिंता नहीं होती, किसको, ऊपर वाले को, कि विडोज़ क्राई, विडोज़ टीयर्स यानी विधवा के आंसुओं की। क्या मनुष्य इस तरह के कारण कर्मों में फंसा हुआ है ना, कि कारण कर्म से वो ना ऊपर वाला कहें या वो जो शक्ति है वो नो विडोज़ की टीयर्स की क्या करती है, प्रवाह करती है, ना ही ऑर्फन क्राई, या ऑर्फन मतलब जो अनाथ बच्चे रोते हैं, ना ही उनको पीड़ा महसूस होती है, किसको, ऊपर वाले को। तो क्या मनुष्य इस तरह है, ये सब बातें एक छोटे कीड़े की तरह है, बस इसको चलते रहो, कुछ भी करते रहो, है ना। द हार्ट सिंक्स टू द आइडिया, इस तरह के विचार से हृदय जो है श्रृंखित हो जाता है ना, दुखित हो जाता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ, हालांकि दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। तो क्या इज़ देयर नो होप, तब कोई क्या, तो फिर कोई आशा ही नहीं बची है। इज़ देयर नो एस्केप, तो कोई क्या है, दूसरा उपाय ही नहीं है, एस्केप मतलब बचाव, तो कोई उपाय ही नहीं है। वॉज द क्राई दैट वेंट अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट ऑफ डिसअपियर, डिसअपियर मतलब निराशा, इस तरह की निराशा से कल्पना हो रही है, इस तरह की निराशा से, है ना। हार्ट ऑफ डिसअपियर मतलब जो निराशा की, हृदय की जो गहराइयाँ हैं उनसे। वॉज द क्राई वेंट, वो जो क्राई चिल्लाहट है, वो वेंट अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट ऑफ डिसअपियर, वो कहाँ गई, वो गई वेंट, एंड इट रीच द थ्रोन ऑफ मर्सी, और कहाँ पर पहुँची वो चिल्लाहट कहाँ पर पहुँची, थ्रोन मतलब सिंहासन, मर्सी मतलब दया, दया के सिंहासन तक पहुँची, है ना। कल्पना कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद, है ना। एंड वर्ड्स ऑफ होप एंड कंसोलेशन केम डाउन, फिर क्या हुआ, जब मनुष्य इस तरह की चीज़ों में फंसा हुआ है तो जो चिल्लाहट है वो कहाँ पहुँची, ऊपर सिंहासन तक पहुँची मर्सी के, और फिर वहाँ से एक कंसोल सांत्वना आई, केम डाउन, है ना। इंस्पायर्ड वैदिक सेज, और जो वैदिक ऋषि है उसको इंस्पायर्ड किया, है ना। तो इस तरह की बातों के लिए वैदिक ऋषियों ने जो तपस्या की थी, उन्होंने इसको खोज निकाला, है ना। वैदिक जो सेज था, जो ऋषि था, ऋषि मुनि थे, उनको इस बात की सांत्वना मिली, वो इंस्पायर हुए इस चीज़ से, और उसने क्या किया, ही स्टूड अप बिफोर द वर्ल्ड, वर्ल्ड की, विश्व के सामने वो खड़ा हुआ, एंड इन ट्रम्पेट वॉइस मतलब विजयी, जोर से विजयी जो वॉइस थी, उसकी आवाज़ थी, प्रोक्लेम मतलब उद्घोषणा की, ग्लेड टाइडिंग खुशी, टाइड का मतलब है उत्साह से, है ना, ग्लेड टाइडिंग मतलब है कि बहुत खुशी से उसने, ऋषि ने दुनिया के सामने उद्घोषणा की, हेयर सुनो, हे चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टल ब्लिस, चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टल ब्लिस का मतलब है अमृत पुत्रों, ऊपर वाले के अमृत पुत्रों, इवन ए द रिसाइड इन द हायर स्पेयर्स, कहने का मतलब इवन वो, कौन वो, ऊपर वाला, इवन वह बहुत ही ज़्यादा हायर स्पेयर में रहता है, ऊपर की ऊंचाइयों में रहता है। बट आई हैव फाउंड द इंसेंट वन, मैंने उस पुराने यानी उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वन हु इज़ बियॉन्ड द डार्कनेस, जो इन सारे अंधकार से, जो आदमी जहाँ पर भी इस तरह फंसा हुआ है उनसे आगे है, एंड ऑल इमोर्टल ब्लिस, इमोर्टल ब्लिस का मतलब है कि अमृत पुत्रों, व्हाट ए स्वीट, व्हाट ए होपफुल नेम, अमृत पुत्र मतलब वही अमृत पुत्र, आप भी अमृत पुत्र, तो व्हाट ए स्वीट नेम, क्या कितना मधुर नाम है, व्हाट अ होपफुल, कितने आशा भरा नाम है। अलाउ मी टू कॉल यू, ब्रीथ इन, हो मुझे अब आपको कहना है सांस लेते हुए, मतलब ये स्पीच है ना, बाय द स्वीट नेम, और इस सुंदर नाम को, हेयर्स ऑफ इमोर्टल ब्लिस, अमृत पुत्रों, या हाँ
हिंदू रिफ्यूजेस टू कॉल यू सिनर्स। अब जब आपने उसको प्राप्त कर लिया है ना, आप अमृत पुत्र हैं, आपने उसको प्राप्त जब कर लिया है तो हिंदू रिफ्यूजेस टू कॉल यू सिनर्स, आप हिंदू जो हैं आपको पापी कहना बंद कर देंगे। रिफ्यूजेस मतलब बंद कर देंगे, सिनर्स मतलब पापी। यह यू आर, अब एक मैं यू पढ़ रहा हूँ, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, है ना, आप क्या है उस परमात्मा के क्या हैं, बच्चे हैं। एंड द शेयर्स ऑफ इमोर्टल ब्लिस, मतलब उस अमृत के भागीदार हैं, है ना, जो ऊपर वाला है, जो हमेशा जो मरता नहीं है। आप भी वैसे ही हो सकते हैं, है ना, होली हैं, क्योंकि आपका आत्मा क्या है, पवित्र है, परफेक्ट है। ये डिविनिटीज़, यू आर मतलब डिविनिटीज़ ऑन अर्थ, मतलब आप पृथ्वी पर तो क्या हैं, देव हैं। सिनर्स, सिनर्स, अब देखो एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, सिनर्स, अच्छा पाप, नहीं, इट इज़ अ सिन टू कॉल यू मैन, सो मतलब पाप नहीं, बिल्कुल नहीं, सिनर्स पापी नहीं, आपको तो पाप कहा ही नहीं जा सकता। इट इज़ सिन टू कॉल यू मैन, अगर कोई आदमी आपको पापी कहता है तो यही खुद में एक पाप है। इट इज़ स्टैंडिंग लाइबल ऑन द ह्यूमन, यह तो मनुष्य पर क्या है, एक धब्बा है। लेवल का मतलब धब्बा है ना, अगर आपको कोई क्या कहेगा, पापी कहेगा, है ना, तो मनुष्य की नेचर पर ही ये कि सबसे बड़ा धब्बा है। कम अप, आओ, लॉइन शेरों, एंड सेक ऑफ द डिल्यूजन, इस भ्रम को दूर फेंको। यू आर द सीप, कि इस भ्रम को दूर फेंको कि आप क्या हैं, एक सीप हैं, भेड़ हैं। यू आर सॉल, आप तो एक आत्मा हैं। इमोर्टल हैं, इमोर्टल मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। स्पिरिट फ्री हैं, है ना, फ्री हैं, स्पिरिट फ्री, आत्मा स्पिरिट फ्री का मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, आपकी आत्मा स्वतंत्र है। ब्लेस्ड है ना, ब्लेस्ड का मतलब आप जो है ऊपर वाले की आशीर्वाद है। इटर्नल है, इटर्नल मतलब जो सदा चलने वाली है। यू आर नॉट मैटर, आप तो जड़ नहीं है। जड़ का मतलब है कि आप पदार्थ थोड़ी नहीं है ना, आप तो क्या है, इटर्नल है, हमेशा चलते रहेंगे, आप कभी नहीं मर सकते। यू आर नॉट बॉडीज, आप क्या नहीं है, बॉडी नहीं है, आप शरीर नहीं है। मैटर इज ड्रेड, मैटर इज योर सर्वेंट, जो पदार्थ है वह तो आपका सर्वेंट है, नौकर है ना, आपके अधीन है। नॉट यू द सर्वेंट ऑफ मैटर, आप जो है जड़ यानी शरीर का आप क्या नहीं है, दास नहीं है, बल्कि शरीर जो है आपका दास है। आप शरीर के दास नहीं, ठीक है ना, बल्कि शरीर आपका दास है। दस इट इज़ दैट वेदास प्रोक्लेम, इस तरह वेदास जो है उद्घोषणा करते हैं। नॉट ड्रेडफुल कॉम्बिनेशन ऑफ अनफॉरगिविंग लॉज, ट्रेसफुल मतलब भयानक, कॉम्बिनेशन ऑफ अनफॉरगिविंग, ऐसा नहीं है आपकी जो आत्मा है। अनफॉरगिविंग लॉज मतलब जिसे आप क्षमा नहीं कर सकते, ऐसा भयानक कॉम्बिनेशन नहीं है आपकी आत्मा, ठीक है ना। नॉट अ एंडलेस प्रिजन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ना ही कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण प्रभाव की वजह से, मतलब अच्छे बुरे कर्म की वजह से आप एक एंडलेस प्रिजन में नहीं है। एंडलेस प्रिजन मतलब ऐसा जेल जो कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसे जेल में नहीं है आप। बट दैट द हेड ऑफ दीज लॉज, इन सारे नियमों से आप ऊपर हैं, है ना, इन सारे नियमों से आप ऊपर होंगे, है ना। और इस तरह हैं, इन एंड थ्रू एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर फोर्स स्टैंड्स वन, by whose command the winds blows, the fire burns, cloud rains, death stalks on the earth। अब क्या है, वेदा ये क्लेम करते हैं कि आप जो है क्या नहीं है भाई, ड्रेडफुल कॉम्बिनेशन है अनफॉरगिवेबल लॉज, है ना ही उस कारण प्रभाव के प्रिजन में फंसे हुए हैं, बट कि इन सब से ऊपर क्या है, हेड ऑफ दीज लॉज, इन सब से ऊपर एक ऊपर वाला है, हेड ऑफ दीज लॉज, इनसे ऊपर एक, इसका मतलब है भाई यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब है कि आप जो है हेड ऑफ, बट दैट एट द हेड ऑफ ऑल दीज लॉज, मतलब इन सब से ऊपर एक है, इन जिसकी वजह से और थ्रू जिसके कारण एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसके कारण जो है पदार्थ का प्रत्येक जो कण है, फोर्स है, बल है, स्टैंड्स वन, क्या होता है, स्टैंड्स वन, एक हो जाता है। बाय हुज कमांड, जिसके आदेश से विंड ब्लो करती है, मतलब हवा बहती है। फायर बर्न्स, हवा जो है, फायर यानी आग जो है जलती है।
क्लाउड रेन्स, वर्षा जो है बारिश, बादल जो है बारिश करते हैं। और डेथ स्टॉक्स ऑन अपॉन द अर्थ, मतलब जो मृत्यु है वो पृथ्वी पर क्या करती है, नाच करती है। वो सब उसके प्रभाव की वजह से आते हैं, ऊपर वाले की। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट पार्ट।